अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं नसरुल्लाह चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज़ पाक 24 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, आज हम बात करते हैं सबसे पहले और आजकल और कुछ बात करने को है भी नहीं। पीटीआई की बड़ी फतह, ऊपर नीचे कह ले कि अगर बीच में संडे ना आता तो हैट्रिक भी हो सकती थी। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला, सारे उसको कहते हैं 8-5 से फैसला नहीं था, ये 11-2 से था। ठीक है। और वो दो भी जो थे, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें कैटेगोरिकली ये समझाई और कहीं पीटीआई पार्लियामेंटेरियन पार्टी थी, है और रहेगी। ठीक है। और 11 जनवरी वाला जो 13 जनवरी वाला जो फैसला था काजी साहब का, उसको भी उन्होंने तस्लीम किया। और बाकी सब ने कहा जो 8 फरवरी के इलेक्शन थे, वो जो काजी साहब का फैसला था उसकी इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की और उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें पीटीआई को निशाना बनाया। अब पीटीआई को निशाना सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने नहीं, पूरी रियासत ने, पूरे कह सकते हैं आप पाकिस्तानी इदारों ने और सहूलतकारी की निज़ाम सेटअप ने, निगरान सेटअप जो बनाया था, और उन्होंने फुल जितनी फोर्सेस थी उनको इमरान खान पीटीआई के साथ फोर्सेस इस्तेमाल की। और तारीख में मैं समझता हूँ तारीख में पहली दफ़ा फेयर इलेक्शन हुआ है। क्या कहा मैंने? फेयर इलेक्शन हुआ है। वो किस तरह कह लें, और ख़ास करके मेरा उन लोगों के लिए मैसेज है जो कि इस 70 साल से 71 साल से इस कौम को बेवकूफ़ कौम समझते थे, और कौम ने और आवाम ने और वोटर ने बताया कि हम बेवकूफ़ नहीं हैं, आप बेवकूफ़ हैं, जो बंद कमरों में फ़ैसले करते हैं और मुख्तलिफ़ की किस्म की आवाम को भेड़ बकरियाँ समझते हैं, हम भेड़ बकरियाँ नहीं। आप यकीन मानें कि मेरी अपनी जो ये 47-48 साल एज है मेरी, ठीक है? तो और इसमें मेरी जो मैंने जब से होश संभाला उसमें कह सकते हो कि 6वां 7वां इलेक्शन जो है वो जो मुझे याद है, वो मैंने कवर भी किया है, फील्ड में भी रहा हूँ, कि पहली दफ़ा मैंने देखा है कि इस आवाम को, और बाज़ दफ़ा वो कहते हैं ना गैबी मदद, और जिसके साथ अल्लाह की पावर होती है, अल्लाह ताला की तरफ से इशारा होता है तो उसको ऐसे ही वो उल्टा भी करता है तो सीधा हो जाता है, और जो दूसरा होता है वो सीधा भी कर दे उल्टा हो जाता है। सबसे पहला पहला बड़ा जो इनके पीटीआई की सपोर्ट में जो इनकी तरफ से काम हुआ वो था इंटरनेट बंद करना। अब जो मेरे जैसा आम बंदा था, दूसरे तीसरे लोग तो जो घर में इंटरनेट और ये चीज़ें देखते थे, इन्होंने नेट बंद कर दिया, सारा सिस्टम बंद कर दिया। तो घर में बंदा बोर होता था कि यार ना केबल पे कोई चीज़ आ रही है, ना टीवी पे कुछ ऐसी खबर आ रही है, क्योंकि टीवी पे तो पीटीआई का नाम लेना और बताना कुछ वो मकसूद था ही नहीं। तो वो आवाम ने क्या किया, नेट बंद हुआ। वो जो जिन्होंने नहीं भी जाना था वो भी घर से निकले, और माशाल्लाह जो मोबाइल यूज़ करने वाले, पता है आपको, वो उसने किसी ने अपनी बहन को लिया, किसी ने माँ को लिया, किसी बाप को लिया, उसने वो जो था बैलेट पेपर था उसके ऊपर ढूंढ ढूंढ के कि ये हल्का है। मैं आपको अपनी बताता हूँ कि हमारे हल्के में थे इस्लामाबाद में शोएब शाहीन, ठीक है। हम 3 वो बूथों पे गए थे, चौथी जगह पे जाके हमें पता चला कि यहाँ पे वोट डालना है। और हकीकत ये है कि ये G8 में नून लीग का पीपल पार्टी के बूथ थे, जो मैंने अपनी आँखों से देखा कि कुछ लड़के आपस में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। वो खड़े हुए तो नून लीग के और उनके बूथ के ऊपर टिकटें वहाँ से काट के दे रहे थे, और साइड पे होके अपने दोस्तों को समझा रहे थे कि शोएब शाहीन का ये निशान है, इसके ऊपर मोहर लगा के आनी है। अगर तुम ना लगा के आए तो फिर ये, मतलब लोग इतने जज़्बाती थे इस दफ़ा पीटीआई के लिए। और मेरा ख्याल जहेज़ का पूरा सामान जो था वो पीटीआई को दे दिया गया था, और आवाम ने इतनी अक्लमंदी से अपना वोटर को, इमरान खान के निशान को ऐसे-ऐसे ढूँढा, ऐसे-ऐसे ढूँढा कि इनके चारों तबक रोशन हो गए। और मियाँ साहब जो वहाँ से वज़ीर-ए-आज़म बनने आए थे और बड़े कबूतर-शबूतर उड़ाए और बड़ी ड्रामेबाज़ी की, तो एंड ऑफ द टाइम पहले स्पीच करनी थी वज़ीर-ए-आज़म के लिए, फिर कहा कि नहीं, नहीं 2 तिहाई अक्सरियत दिलवाओगे तो मैं बनूँगा। भई जिस जो वो पहले होता था 2, 4, 5,000, 10,000 का फ़र्क, इस दफ़ा वो फ़र्क चला गया लाखों में, ठीक है? वो जो बना के बैठे हुए थे 5,000, 10,000 वोट डालेंगे तो वो तो 70, एक छोटे से हल्के में 70,000, 80,000, 85,000 लीड को कैसे मैनेज करते? उसके बावजूद 2 महीने लग गए उसके फॉर्म 47 2 नंबर बनाने में, फिर भी नहीं बना सके। तो बात फिर वही है कि हक और सच। उधर अमेरिका में आप देख लें क्या हो रहा है। जो फिर मैं तो कहूँगा कि हमारी जो पॉलिसी है, हम पाकिस्तान तो आज़ाद तो नाम की हैं, अमेरिका की एक कॉलोनी है। जो वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट करती है सेम वही यहाँ पे अप्लाई किया जाता है।
लेकिन वो ट्रम्प वाला मौका आपने देखा होगा, आज 2 दिन से बड़ा वो सुबह से मैं जब से न्यूज़ देख रहा हूँ उसका, जिस टाइम इमरान खान के ऊपर गोली चली थी उन्होंने वो थंब बनाया था, तो आज सेम वही उसका भी था, ट्रम्प का भी था। तो बस मैं तो आपको यही मैसेज है कि घबराना नहीं, वक़्त बिल्कुल करीब है। और दूसरी बात एक आप देखें, एक निहत्थी लड़की सनम जावेद, उससे ये घबराए हुए हैं तो खान और बुशरा बीबी और बाकी लोग, तो आप तो निहत्थी लड़की जिसके पास कोई ओहदा भी नहीं है, कोई पार्लियामेंटेरियन भी नहीं रही और किसी किस्म का उसका कोई चक्कर भी नहीं है, तो उसको नहीं छोड़ रहे कि वो बाहर निकल के पता नहीं क्या करे। तो सोचो जिस दिन खान आएगा तो उस दिन क्या होगा। तो दूसरी बात, खान जो है ना, खान ये ना इनकी औकात है, ना ही इनका कोई, खान अंदर बैठा है अपनी मर्जी से, कुछ चीज़ों को देख रहा है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी वो लाडला लाडला, वो सिस्टम का लाडला नहीं है, वो अवाम का लाडला है। क्या मैंने कहा? वो अवाम का लाडला है, अवाम उससे प्यार करती है। आज कोई चीज़ आप देख लें, कोई बंदा, मेरी 2 छोटी बेटियाँ हैं ठीक है, ज़रा सी इमरान खान की मोबाइल के ऊपर तस्वीर आ जाए तो भागती रहती, बाबा मैं इमरान खान, इमरान खान। तो इस नस्ल के साथ तो मुकाबला करोगे। अब वो दौर चला गया जब ड्राइंग रूम में और बैठकों में और बंद कमरों में फैसले होते थे। अभी आप कमरा का दरवाज़ा बंद नहीं करते और सारी बात बाहर पता होती है कि क्या होने लगा है। तो जितनी सहूलतकारी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने, एक बड़ा, इतना बड़ा नाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसका चीफ जस्टिस अगर एक पार्टी बनेगा और मामलात होंगे। अब पिछले पूरा 1 महीना जो समाज चलती थी, अवाम, काजी साहब ने एक काम बहुत अच्छा किया, जो लाइव स्ट्रीम करके और पूरी आवाम ने अपनी आँखों से देखा। तो इसमें बहुत सारे जो थे अभाम थे, जो होते थे कि कोर्ट रूम में क्या हुआ, ये हुआ, बहुत से तजिया कर रहा हूँ, कोई किसी को बात सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो अवाम ने खुद ही देख लिया, देख भी लिया, समझ भी लिया। और मैं फिर सलाम पेश करूँगा जस्टिस अख्तर मिनल्ला, मंसूर अली शाह और उनके साथ जो बाकी 6 लोग थे। और ख़ैर इसमें बहुत बड़ा रोल जो था, बज़ाहिर तो मंसूर अली शाह साहब जो खामोश रहे और उन्होंने कोई ऐसे ज़्यादा कमेंट्स नहीं किए, लेकिन जो उन्होंने बारीक वारदात डाली, फ्रंट पे जो फाइट करते हैं, वो आपने देखा होगा, वो थे अख्तर मिनल्ला साहब, याह्या अफरीदी साहब और खातून आयशा मलिक। इन्होंने मतलब सख्त रिमार्क्स, और जो समझे जाते थे कि काजी साहब के हैं, बलूचिस्तान से हैं, एंड टाइम पे उन्होंने भी काजी साहब को लाल झंडी दिखाई, उन्होंने कहा नहीं, हमने तो आइन और कानून के साथ जाना है। तो एंड ऑफ डे खैर बहुत सी बातें, अब मेरे तक कुछ चीज़ों की ज़राए ऐसी है कि अभी नेक्स्ट जो भी कोई बेंच बनी करेंगे या कोई भी फैसला होगा, मे भी हो सकता है कि काजी साहब उसमें मौजूद ना हों। तो आज तक के लिए इतना ही, और अपनी दुआओं में ढेर सारा हुआ। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी उसके लिए माफ़ी खाता हूँ। अगर आपको मेरी ये वीलॉग अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, कमेंट्स करें।